ये एसपी साहब तो महान है, पूरे जसपुर की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान। थैंक यू वेरी मच, मेरा पेमेंट पक गया। मुझे मालूम है कि चेक को साइन कौन करेगा और आदेश कौन करेगा। प्रणाम करता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बोलने से पहले ही समझ जाते हैं। मित्रों, ये वो देश है जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंस आता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, अच्छा लगे तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। एसपी साहब को मैं पास से देख लूँ, पहली बार देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा सर। इतनी दूर ना बैठाओ सर को, मजा आ गया, मजा आ गया। यहाँ लाओ, यहाँ चेयर, उतनी दूर से, हाँ यहाँ बैठ के सुनेंगे सर। सर एक मैम के लिए भी चेयर ला दो सर, भगवान जोड़ा सलामत रखे। थोड़ा सा आगे मैम बैठिए आप, प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, ये देखो, ये है कलाकारों की इज्जत। बहुत अच्छी जगह लाया मेरे लाल तूने, मैं प्रणाम करता हूँ, इतने अच्छे लोग। ये वो देश है दोस्तों जहाँ मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ, पसंद आए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। भैया जसपुर के लोग हैं, बोलने से पहले ही समझ लेते हैं, प्रणाम करते हैं। इतनी अच्छी ऑडियंस है। पिछली बार सर रायपुर आया, रायपुर से 100 किलोमीटर अंदर जाना था एक शो करने। गांव में एक हाई स्कूल का बोर्ड लगा था, उसके बाजू प्राइमरी स्कूल। बोर्ड में 2 लाइन लिखी थी मेरे हिसाब से सर, मैंने जाते जाते पढ़ा तो बड़ी अच्छी लगी 2 लाइन। मैं खड़े होके बोर्ड के बाजू में फोटो खिंचाया। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैं कहा अच्छी है, कविता है, मैं फोटो खिंचा लिया। सर दूसरे दिन कार्यक्रम करके लौटे तो बच्चों ने तीसरी लाइन लिख दी है। अब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। भैया क्या मजेदार लोग हैं, हर बात बड़े अच्छे से समझ लेते हैं आप। तो भैया मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और सबसे पहले मैं इतनी अच्छी ऑडियंस को दुआ देना चाहता हूँ। सारे श्रोताओं को मैं दुआ देता हूँ। तो आप लोग आ सकते हैं, साइड में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी मैं तो उस मोहल्ले में भी आके सुना सकता हूँ, इस मोहल्ले में भी सुना सकता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, कोई बात नहीं, आवक जावक लगी हुई है। पानी थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ क्या? जाओ। हाँ चलो, मैं बता के आता हूँ। नहीं आप चिंता ना करो, ये ऑडियंस है सर, बहुत अच्छा संचालन करे आपने पहली बार। वाह, मैं भी तो देख लूं पानी गिर भी रहा है कि सब नौटंकी कर रहे हैं। अरे वाह यार, इतना पानी तो कुछ भी नहीं होता। प्रणाम करते हैं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, जसपुर के बच्चे हैं। वाह, बहुत अच्छे हैं, आपको विशेष प्रणाम करते हैं सर। दुनिया में कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अब होगा तो करेंगे, नहीं तो मैंने बचपन में मैडम एक फिल्म देखा था, 3 देवियां, आज साक्षात 5 देवियां बैठी हैं। मैं प्रणाम करता हूँ 5 को, बहुत अच्छी हंसती हैं आप। ये अच्छा, इधर देवियां बैठी, इधर देवता भी बैठे हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा जरा हंसते रहना, कवियों का उत्साहवर्धन करते रहना। मैं दुआ देना चाहता हूँ 4 लाइन में। ये क्या कर रहा है तू बेटा? दुनिया सामने से लेती, तू पीछे से लेगा। मेरा भी टेस्ट अलग टाइप का है। ये देख लो यार, ये देखो, मैं इधर हूँ ना, ये इधर से ले रहा, अब इधर से क्या आएगा बताओ? ये आचार्य प्रणाम करके आपका ये आदमी छोड़ा हुआ 5 की ले बैठा। वाह भैया, इसके अंदर क्या वस्तु है?
अच्छा ये बच्चा है वही वाला जिसने मेरे साथ फोटो खींचा? हाँ नहीं ऐसे मेले ठेले में लोग दूसरे का भी चुरा के छुपा ले, मैंने कहा दूसरे का तो नहीं रखनी, मगर नहीं बढ़िया बच्चा बड़ा हो के कभी बने मेरा आशा, और उसको भी ऐसी सुनाए और लोग सो जाए इसकी कब जैसे ये सो गया। बताओ हम कभी सुनाने के काम भी आते हैं, मगर ये हमको नहीं, वो दीदी को सुन के सोया है। हाँ, वो पद्मिनी दीदी ने इतना अच्छा गाय, देखो बच्चे सो गए इतने अच्छे सुर में, मेरे को लग रहा है आपके बच्चे भी सो जाते होंगे घर में प्रणाम करते। वाह, एक दुआ देता हूँ मैं आप सबको, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। दूध खराब हो रहा है था वैक्सीन का, हाँ भगवान 2 बार न लाए, मगर मैंने चिंतन किया कि वैक्सीन का दौर आया कहाँ से। अच्छा वहां से उतर के क्यों आया हूं मैं मालूम, आपका सम्मान करने। हाँ पानी गिरते में भी आप बैठी सुन रही, तो मैंने कहा नहीं मैं इनका सम्मान करूंगा, वो तो छत के नीचे छुप के बैठे, आपका सम्मान लाता। आप भीग भीग के, गरबा भी ऐसी की होगी भीग भीग के, हाँ तो जब गरबा के लिए नाच सकती हैं भीग भीग के, तो हमारे लिए भी हाँ प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये कहाँ से आई थी वैक्सीन? चाइना से। तो मैंने कहा चाइना को भी निपटाना चाहिए। चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा है, चाइना वाले तो आज भी इस बात को लेके शर्मिंदा है, यार कोरोना के बाद भी भारतवासी जिंदा है, पूरी व्यवस्था किया था उसने। मगर मैंने कहा सुन ले बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे वायरस घूम फिर के तेरे ही पास जाएंगे, तेरे लैब से निकले सारे वायरस घूम फिर कर तेरे ही पास जाएंगे, और कीड़े मकोड़ों को खाने वालों एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। जय हिंद जय भारत ने कर दिया। दीदी क्या बताऊं, मेरे को होटल में घुस घुस के छेड़ते, हाँ वेटर से कॉफी बुलवाया, कहता नहीं भैया हमारी कविता सुनो, आप सबको सुनाते हो मैं आपको सुनाऊंगा, अब रूम से हम भाग भी नहीं सके, मानत चिटकनी लगा दिया इतनी दादागिरी। फिर मैं कहा सुना दे यार, दुनिया सुनाती तू भी सुना दे। बोलता है आपकी स्टाइल में सुनाऊंगा। मैं कहा सुना। उसने मेरी स्टाइल में सुनाया, पानी अगर नहाना है तो नदी में आओ, ये उसकी कविता है। पानी अगर नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, वो प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। मैंने कहा देख बेटा इसकी दूसरी लाइन बदल ले, पूरा देश तुझे प्यार करेगा जैसे मुझे करता है। और अब मैंने अगर दूसरी लाइन ठीक ठीक की है तो अब आप सम्मान करना दूसरी लाइन का। मैंने कहा पहली लाइन वैसा ही पढ़, अगर पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है। अगर पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है। वो प्यार करना है तो देश को भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। ऐसा नहीं करना है जी, कविता सुनाना है तो ऊपर आओ, नीचे क्या रखा है वो लोग भी सुनना चाहते। अच्छा भैया ऊपर उधर भी आ, उधर वालों ने ज्यादा चंदा दिए हैं क्या जी। और मुझे देखना है तो डायरेक्ट देखो चश्मे में क्या रखा, बिना चश्मे के मैं और अच्छा दिखाई देता हूँ। हाँ तीन नहीं है 5-5 देवियां हैं प्रणाम करते। कैसा लग रहा है आप सबको भैया? तो एक बार ताली बजा दो, ये कवियों के लिए तालियां बजा दो। वाह ये देखो एक एसपी साहब, सबसे अच्छी बात बताऊं मैं जशपुर की, ये है जश्न, देवी जी का जश्न, नव दुर्गा जी का जश्न। और उसमें एक मुसलमान को बुलाकर आपने जो राष्ट्रीय एकता का सबूत दिया, मैं आपको सलाम करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपकी ये राष्ट्रीय एकता पूरी दुनिया में संदेश देगी। ये है असली भारत,
द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आया तो एसपी साहब पूरे देश ने एसएमएस किया मेरी ये टोन पे, तो मेरी टीआरपी 24 देशों तक गई। मैंने आप सबके आशीर्वाद से 24 देशों की यात्रा की। अफ्रीका गया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 10 पासपोर्ट खत्म हो गए, मगर मैं एक दिल की बात शेयर करता हूं आप सबके साथ। इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं है। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे संस्कारित देश, और ये देश महान है। और महान क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। ये देश महान क्यों है, 4 लाइन कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। वाह! यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आप सबने देश का सम्मान किया, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। पूरे देश में जाना होता है, मगर मुझे सबसे अच्छा बिहार लगता है। और बिहार इसलिए लगता है एसपी साहब, वहाँ एक बड़े खूबसूरत एसपी साहब थे पटना में। हालांकि उसका नाम कुछ दिन के लिए बदल गया था, उसका नाम हो गया था पलटना। पटना का नाम पलटना, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कभी भी पलट जाते। जी जी, तो अभी तो नहीं, सीएम जो है ना वो पलट जाते हैं कभी भी, लेकिन अभी ठीक है। तो एसपी साहब के पास एक सिपाही आया। अच्छा, ये एसपी साहब को सुना देता हूँ जब तक कि वो सब व्यवस्थित हो जाए। जी, तो एसपी साहब से छुट्टी मांगा सर। एसपी साहब इमोशनल हो गए, बोले मेरी माँ का देहांत हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए। एसपी साहब को बहुत दया आई, अपने पास से 10,000 निकाल के दिए, ले बेटा क्रियाक्रम करके आना। वो बढ़िया 15-20 दिन छुट्टी बिता के आ गया। आप साइड में जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक संगीतमय शाम शुरू होगी। एक अच्छी कविता हम दिनेश बावरा से सुनेंगे और फिर एक संगीत की शाम होगी। क्या बात, बहुत अच्छा। वाह, इधर से इधर पहुंच गया। इधर वाले सुन रहे हो तो ताली बजा दो भैया। वाह, अब इधर वाले भी बजा दो, आप लोग सुन रहे हैं। मेरी वॉइस वहां तक आ रही है आवाज? जी, इधर भी आवाज आ रही है, इधर भी आ रही है। पानी हमारे साथ अभी खेलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में डराता रहेगा, वो फिर खुद ही शांत हो जाएगा। लेकिन आप लोग शांत ना हो, कार्यक्रम का आनंद लें। और अगली बार सर ये पंडाल जो है ना वाटरप्रूफ पूरा 9 दिन के लिए बुक करवा दीजिए, ताकि कार्यक्रम का आनंद सब लोग लेते रहे। बहुत अच्छी। मैं 4 लाइन फिर से शुरुआत करता हूँ। ये स्टाइल आया कहाँ से भैया? लोग सवाल करते हैं, आज भी पत्रकार पूछ रहे थे ये टोन वाली कहाँ से आई? तो मैंने बताया, ये मेरे दादा ने मुझे सरप्राइज दिए। जब मैं 6 साल का था ना एसपी साहब, तो मेरे दादा ने मुझे, वाह, ये जमात को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों ऐसे बैठे, शेखर सुमन, सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह, ये जज हैं हमारे आज। वाह, बिल्कुल ऐसी यही देंगे, मार्किंग है आज। हाँ, कौन? वाह, प्रणाम करते। पानी डर गया सर आपकी हिम्मत को देखकर। बहुत, आप इसी तरह आनंद लेते रहे। मैं कहाँ था, मैं एसपी साहब से चला था, वो पूरा किस्सा सुना नहीं पाया, क्योंकि लोग जुड़े तो तब मजा आता है। हाँ, फिर मैं वापस की ये स्टाइल आई कहाँ से? देख बेटा, तुम गए क्यों थे जब वापिस आना था? वो तो पानी डरा रहा था, तुम्हारे को देख रहा था इसमें कौन कौन डरपोक है और कौन हिम्मत वाले हैं। तो दीदी हम प्रणाम करते हैं, आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, जैसे इतने अच्छे लोग इतनी व्यवस्था के बाद भी व्यवस्था दे रहे हैं। तो मैं कहाँ था भैया, कौन सी वाला बात शुरू कर रहा था मैं? एसपी साहब को अभी थोड़ी देर रोक दिया। ये स्टाइल कहाँ से आया? ये मेरे दादा ने सिखाए। मैं 6 साल का था सर, मेरे दादा बोले इधर आ,
हर बुजुर्ग अपने बच्चों को हुनर सिखाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं। मेरे दादा ने स्टाइल सिखाया। बोले ऐसा हुनर दूंगा तू जिंदगी भर कमाएगा, सिर्फ एक कमिंग रहेगा, आउट गोइंग कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऐसा धंधा सिखाओ। बोले अब मैं जैसा बोलूं तू बोलना। तो मेरे दादा ने बोले इतना मीठा बोलिए। मैं कहा दादा इतना लंबा बोलना पड़े। बोले बेटा जितना लंबा बोलेगा ना चेक भी उतना ही लंबा होगा, तेरे को पेमेंट भी उतना ही बड़ा मिलेगा। फिर तो बोलो दादाजी इतना। दादाजी बोले इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो है। मैं नहीं बोलेंगे दादा, ये स्टाइल मेरे एसपी साहब दादाजी ने सिखाए थे। फिर दादाजी बोले बेटा सुन अब तू पूरी दुनिया में कार्यक्रम करने जाया करेगा तो कहाँ जाना पसंद करेगा। मैं कहा दादा मैं अच्छे सच्चे और नेक लोगों के बीच जाऊंगा। तो दादा बोले मेरी बात गौर से सुन, अच्छे सच्चे और नेक लोग स्वर्ग में नहीं जाते। मैं कहा दादा डराओ मत। नहीं नहीं बेटा पूरी बात सुन ले, अच्छे सच्चे और नेक लोग स्वर्ग में नहीं जाते, बल्कि जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। आपने इतनी विषम परिस्थितियों में इस माहौल को स्वर्ग बनाया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले बेटा दादा बोले एसपी साहब जीवन में दो लोगों से डर के रहना। मैं तो बता दो दादा। बोले जीवन में दो लोगों से पंगा मत लेना, एक तो भगवान जी से और दूसरा डॉक्टर से। मैंने कहा क्यों दादा? बोले भगवान जी नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है तो यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है, थोड़ा दूरी बनाए रखना। मैं एसपी साहब मेरे को एक छोटी सी फुड़िया हुई, मैं 1 महीना नहीं सो पाया। मैं डॉक्टर के पास गया, लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट में मुंबई में। मैंने कहा भैया ये फुड़िया सोने नहीं दे रही। डॉक्टर साहब बोले बेटा एक कट लगेगा, छोटा सा ऑपरेशन है, लेट जा टेबल पे। मैं ऑपरेशन थिएटर पे लेट गया। इतने में डॉक्टर साहब फूलों की माला लेके आ रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब फूलों की माला? मैं उठ के ही बैठ गया। मैंने कहा ये क्यों लाए हैं? बोले बेटा मेरी जिंदगी का ये पहला ऑपरेशन है, अगर तू बच गया तो तेरे काम आएगी, और नहीं तो तेरे फोटो में टांगने के काम आएगी। मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे डॉक्टर यहाँ तो नहीं है जसपुर में? जसपुर में तो नहीं है। नहीं भैया बड़ा डर लगता है, मैं क्या बताऊं। एक मरीज गया डॉक्टर साहब के पास, अच्छा कुछ पानी तेज हो रहा है? हाँ वही बात नहीं, अरे बहुत सारी अब नहीं दीदी अब जा सकती नहीं तो बीमार हो जाएगी, फिर मेरे नाम से 1 हफ्ता दवाई खाएंगे, इसलिए साइड में आ जाएं। बहुत बड़ी अच्छा ऐसे मौसम में एक सावन का गीत सुनवा देंगे। अरे हाँ यहाँ खड़े होकर गीत सुना देंगे आप सावन का रिमझिम बद से, इनसे पढ़वा दें। ठीक है तो भैया इतनी विषम परिस्थिति में भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भैया, सब तक पहुंच रही है जी। मैं अंतिम 4 लाइन सुनाता हूँ भैया, बहुत अच्छी भैया अंतिम 4 लाइन। एसपी साहब एक ड्राइवर आए थे यहाँ के जसपुर में, मेरे को लेने आए एयरपोर्ट रांची में, तो मेरे नाम का ऐसा फोटो लेके खड़े थे बोर्ड, उसमें लिखा था एहसान कुरैशी कॉमेडियन। अब मेरा मुंह ढका हुआ भैया, कैप लगा था, मास्क लगा था, ब्लैक चश्मा, ब्लैक ड्रेस, तो मैं तो पूरा छुप गया 90%। मैं 5 बार उसके सामने से निकला, वो रोटी सी नहीं ले, वो तो पहचाना ही नहीं, वो देखा ही रहा है पब्लिक। मैं खुद गया, कैप उतारा, चश्मा उतारा, मास्क उतारा, और मैंने कहा देखो मैं ही एहसान कुरैशी हूँ। तो सर ऐसा कपने लगा। मैंने कहा क्यों मिर्गी आ रही है? बोले नहीं हजूर। मैंने कहा फिर ऐसा कब क्यों रहा है? बोले ऐसा है ना हजूर हम जिंदगी में पहली बार आपको जीवित देख रहे हैं, तो इससे पहले क्या हमारी आत्मा दिखती थी? बोले नहीं आप फिल्मों में दिखते हैं, टीवी में दिखते हैं, मोबाइल में दिखते हैं, पकड़ में नहीं आते। तो मैंने कहा तू क्या करना चाहते? बोले आपको छू के देखना चाहता हूँ। मैंने कहा छू ले। फिर उसने धीरे से मेरे पेट में चिमटी लिया। मैंने कहा कैसा लगा? वो नरम लगा। मैंने कहा बड़ा जोरदार आइटम है यार तू है।
नरम नरम लग रहा है। बोले चल मैंने कहा गाड़ी कहाँ लगी? बोले नहीं, मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ। एसपी साहब उसने, मैम सुनना, उसने मेरे को दुआ दिया। मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है वो दुआ है कि बददुआ। पूरे एयरपोर्ट में भीड़ लग गई और उसने मेरी स्टाइल में दुआ दिया।